आज जो है हम लोग एक्सरसाइज जो शुरू करने वाले हैं उसका नाम है औसत। यहाँ तक दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। औसत, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एवरेज, ठीक है ना। औसत कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। औसत से एक दो क्वेश्चन रहता ही है, और औसत और परसेंटेज ये दो ऐसा चैप्टर है जो किसी भी चैप्टर को छोड़े हुए नहीं है। ये एज में घुस जाएगा, परसेंटेज में घुस जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में घुस जाएगा, ठीक ना। ये हर चीज़ में घुस जाता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और आगे हम लोग जब क्वेश्चंस डील करेंगे उस समय हम आपको बताएंगे अलग अलग चैप्टर्स में किस तरह से औसत का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। तो अभी हम लोग समझेंगे कि औसत है क्या। जैसे अगर मान लिया जाए कि मेरे पास कोई आंकड़ा दिया हुआ है 40, 60, 32 और 34 ले लेते हैं। 32 नहीं 34 और 46 ऐसा कुछ भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक ना। और इसका आपको बोल देगा कि इसका औसत निकालें, ठीक ना। क्या निकालना है आपको? औसत निकालें। तो औसत निकालने का दो तरीका होता है। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, है ना। और एक होता है लघु विधि, जिसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, ठीक ना। तो हम दोनों मेथड आपको बताएंगे ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको याद रहे, जिस तरह से आपको समझ में आता है उस तरह से आप बना करके क्वेश्चन छोड़े नहीं, क्वेश्चन बनाए। क्योंकि अभी एग्ज़ाम का डेट अभी शायद बढ़ा है ना, कुछ एथी का फॉर्म भराने का डेट बढ़ गया है, मज़ा आएगा। चलो देखो ध्यान से इधर, ऑफिशियल अपलोड नहीं हुआ है तो ये सब अभी, अच्छा हाँ न्यूज़ पे भी बता दिए। चलिए ठीक है, जो हो देखा जाएगा। चलिए देखिए, तो औसत कितने विधियों से निकाला जाता है? औसत दो तरीक़ों से निकाला जाता है। पहला प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है जिसको हम लोग लघु विधि कहते हैं। लघु विधि, लघु मतलब होता है शॉर्टकट, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष विधि में हम लोग क्या करते हैं, औसत निकालने का सीधा जो क्लास 8 में आप जो फॉर्मूला पढ़े थे वही औसत निकालने का, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो अपने पास राशि कौन कौन सी है? 1 2 3 4, यानी 40 है, 60 है और 34 है और 46 है, और नीचे में टोटल के गो है 4। तो 4 से भाग दे देंगे। इन सब को जोड़िएगा तो कितना आएगा? बोलिए। 180 आएगा। 180 को 4 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 4 चौको 16 और 4 पचे 20, यानी 45 आंसर आया कि नहीं? तो 45 आपका आंसर हो गया। ये हो गया अपना कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। अब इसी को हम लघु विधि से कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। तो लघु विधि के लिए, ये लघु विधि में जब हम बात करेंगे तो लघु विधि में हम कुछ ऐसा संख्या मानेंगे जिसको हम कल्पित माध्य बोलते हैं, ठीक ना। अंग्रेजी में बोलते हैं एज्यूम मीन, ठीक ना। कल्पित माध्य क्या माना जाता है ये समझ लो। कल्पित माध्य, तो कल्पित माध्य जो है कि इन चारों के बीच का कोई ऐसा संख्या ले लो। तो देखो ये 60 है, ये 40 है, 60 है, 34 है, 46 है, इन चारों में से भी कोई संख्या ले सकते हो, लेकिन तुम ना ऐसी संख्या लो जिसमें से घटाना और जोड़ना थोड़ा आसान हो। तो हमको ऐसा लग रहा है कि 40, 60, 34 और 46 में अगर हम 50 ले ले तो कुछ काम बन जाएगा, है ना। तो हम कल्पित माध्य को कितना ले लेते हैं? 50 को। तो अब आप ये बताइए कि 40 हमारा 50 से कितना कम है? तो -10। 60 कितना ज़्यादा है?
प्लस 10, ये 34 माइनस 16 ना, और 46 कितना कम -4। इन सब को माइनस माइनस वाला को जोड़िए तो कितना हुआ 20 और 10 30, और 30 में से 20 घटा दीजिएगा तो कितना होगा माइनस कितना होगा, अरे नहीं 20 और 10 30, 30 तो -20 होगा ना। कितना संख्या है 4 से इसको भाग दे दीजिए, 4 पचे 20, तो 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा 45। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप इस औसत को बना सकते हैं। ये आपको जब आप सीख लीजिएगा तो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपके लिए है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में समय इतना नहीं रहता है कि आप जो है कि एकदम डिटेल में चलिएगा, जोड़िएगा, उसके बाद उसको डिवाइड करके समय बर्बाद कीजिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कोई ऐसी संख्या मान लेना है इन चारों के जो आसपास हो, तो चारों के आसपास में हम अपना मर्जी से अपने मन से क्या मान लिए 50, आप भी अपने मन से मान लीजिएगा। और 50 से देखिए 40 कितना कम है 10, 60 कितना ज़्यादा है 10, 16 ये तो 34 कितना कम है 16, और 46 कितना कम है 4। तो आपको पता है कि माइनस 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 जुटेगा, तो यानी 16 4 20 और 10 30, तो -30, और -30 में से +10 करेंगे तो -20, तो -20 लिख दिए। और कितना संख्या है 4, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से 20 के बार में कटेगा 5 बार में, यानी 50 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 45, 45 हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए कितना आया, चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहले हम प्रत्यक्ष से बनाएंगे। प्रत्यक्ष से अगर हम बनाएंगे तो हम बताएं आपको, सभी को जोड़िए और जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए। तो सभी को जोड़ने पर कितना आया आपको 40 20 23 35 और 50, और संख्या के गो है बच्चा लोग 5, सबको जोड़ने पे कितना आया 168। अब 5 से इसको डिवाइड कर दिए तो 33.6 आया। चलिए सही है। अब इसी को लघु रीति से हम लोग बनाने चलें तो कैसे बनाएंगे। तो लघु विधि से जब हम बनाएंगे तो सुनिए, लघु विधि से बनाने के लिए अपने मन में एक कल्पित माध्य लेना पड़ेगा। तो कल्पित माध्य हम किसको ले लेते हैं, हम 23 को ले लेते हैं। अब की बार हम इसी में से एगो का हम बताए थे ना कि इसमें से भी आप किसी को ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कल्पित माध्य किसको ले लेते हैं, कल्पित मान जो है ना वो हम ले लेते हैं 23 ले लिए। अब बताइए कि 23 से 40 कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है ना। अच्छा 23 से 20 कितना ज़्यादा है, नहीं कम है, -3। अच्छा 23 से 23 तो 0 ही है। अच्छा इन दोनों को घटाओगे तो 23 से 35 कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। और 23 से 50 27 ज़्यादा है, 27 ज़्यादा ना है, समझ रहे हो ना। तो अब बताओ ये वाला प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 7 2 9 और 9 और 7 16, बाकी हाथ में 1, फिर 3 1 4 4 1 5 56 आया। और उसमें से कितना घटाओगे 3 को तो कितना आएगा 53 आया कि नहीं आया, 53 आया। तो यहाँ बताओ बुआ, तो ये तो 23 हो गया तुम्हारे पास, और 53 प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में, तो 53 लिख दिए। और संख्या के गो है 5 गो, तो 5 से इसको भाग दे देंगे तो 23 अब प्लस ये कितना हो जाएगा 10.6, यही ना होगा 10.6, इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 33.6 आंसर। समझ गए। देखो टाइप 1 में हम लोग सीखने वाले हैं कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास n प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डैश 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 n, तो इसको क्या बोलेंगे n लगातार प्राकृतिक संख्या।
निकालेंगे। अब सबसे पहले इसका योग निकाल देते हैं। तो योग निकालने के लिए क्लास 10th में आप लोग सीखे होंगे एस एन निकाला जाता है। एस एन बराबर में क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इतना तो जानते हैं ये पदों की संख्या है n, यहाँ पर प्रथम पद आपके पास 1 है, n तो पदों की संख्या है और d इन दोनों का अंतर है, तो अंतर अपने पास हो गया 1। तो n/2 इंटू 2 प्लस n-1। अब देखो 2 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे वो बचेगा n इंटू n प्लस 1/2। तो तुम्हारे पास n प्राकृत संख्याओं का योगफल यानी Sn बराबर में क्या निकल के आ गया, n इंटू n प्लस 1/2। तो औसत निकालने के लिए तुम्हारे पास फार्मूला पता है कि औसत निकाला जाता है क्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना निकल के आया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और राशियों की संख्या यानी राशि यानी कि संख्या कितना है, n है, तो n से डिवाइड कर दो ना। तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 ऊपर चला जाएगा और n नीचे, n से n कट जाएगा तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि नंबर और उसमें 1 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। कब, जब n प्राकृत संख्या, n लगातार प्राकृत संख्या दी हुई हो तब। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, किन्हीं n लगातार विषम संख्या का औसत जैसे दिया हुआ है 41, 42, 43, 44, 45, 5 है कि नहीं है, 5 है, तो 5 को है तो इसका मतलब ये विषम संख्या। तो अब इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करिएगा, आपको पता है, हम बता दिए कि सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दो, ठीक ना। तो औसत निकालने के लिए तो पहला तरीका फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में देखो ध्यान से क्या करेंगे, तो फर्स्ट मेथड यही है कि सबको जोड़िए, जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो बोलिए कितना होगा, सबको जोड़ने के बाद 5 से डिवाइड करना है। बोलिए सबको जोड़िए तो कितना है, 215। और नीचे में कितना, 5, 5 से काटिए, 5 को 20 बनती है 15, 43 आया कि नहीं, आंसर हो गया। समझ गए ना। अब देखिए इसी को और सेकंड मेथड से कैसे बना सकते हैं, देखिए सेकंड मेथड में कैसे बनाएंगे। सेकंड मेथड में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उठा लीजिए, उठा लिए 41 प्लस 45, के को उठाएं, 2 को, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हुआ देखिए तो, 86 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया। और देखो ना 42 उठा लो, इनमें से 44 उठा लो, तुमको नहीं लगता है डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 86/2, कितना हुआ, आया, समझ रहे हो, क्लियर है ना। अरे और देखो ना, हम एन से सब हटा दिए, एन से 2 को हटा दिए, एन से 2 को हटा दिए, अंदर क्या बचा, 43, यही आंसर। हाँ आया बात समझ में, क्लियर है, निकालना भी नहीं है। देखिए अब हम यहाँ पर सम नहीं, यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, सॉरी विषम नहीं, सम को निकालने वाले हैं ना, सम संख्या का औसत, वही लिख देते हैं। चलो 41, 42, 43, 44, 45 और एक और लिख देते हैं 46। टोटल कितना हो गया, 6 गो हो गया कि नहीं। चलिए इसका औसत निकालिए। तो पहला मेथड से जो आपको आता है, सबको जोड़िएगा, कितना आया है, और नीचे कितना है 6, कितना 261, और नीचे 6 है, कितना बार में कट जाएगा, 43.5 है, 5 कैसे आएगा, आ जाएगा, सही में आ जाएगा, आ जाएगा, चलो ठीक है, 43.5 आ जाएगा, वेरी गुड। सुनिए, सुनो, इसको डिवाइड करोगे इतना ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1-2 मेथड तुम्हारा ये तुमको सबको आता है,
दूसरा तरीका, इसको उठाओ और इसको उठाओ, एगो ई पट्टी से एगो ये पट्टी से, और ये सलमान खान वाला डायलॉग, मोटे वाले इधर जाओ, पतले वाले इधर, फिट वाले मेरे पीछे आओ, पलट के देखता कोई रहता ही नहीं, समझ गए। चलिए देखिए, तो यहाँ पर 41 प्लस 46, नीचे में कितना है संख्या, 2 गो ना, तो 2 से, तो 6 1 7 87 अब बटा 2, तो इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 43.5 आ जाएगा, हैं? अरे 43 दूनी 86, 86 और 1 0 हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अच्छा, ऐसे ही अगर हम 42 और 45 को भी लेना चाहें तो ले सकते हैं ना। तो बताओ, 42 और 45 को भी जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे, होगा तो 87 ही ना। क्या बोलते हैं, समझ में आया? अच्छा बताओ, ये तो सम संख्या है ना, तो सम संख्या के बीच में हमेशा 2 को बचता है कि नहीं बचता है? ये दोनों को जोड़ करके भी तुम 2 से डिवाइड करोगे तो उतना ही आएगा। क्या बोलते हो? देखो ना, 43 अब जोड़ 44, 43 और 44 जोड़ करके 2 से भाग दो तो होगा 87/2 है ना, यानी 43.5। समझ रहे हो कि नहीं? तो आंसर किसी से भी आ रहा है, लेकिन बस समय कम लग रहा है। अब और कम समय लगा देते हैं। अब और कम समय लगाने के लिए हमको तो जगह चाहिए, और जगह मेरे पास इधर है, थोड़ा दिख रहा है। सुनो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से, दुनिया वालों इधर देखो, ठीक ना। यहाँ देखो, तुम्हारे पास दिया 41, 42, 43, 44, 45 और 46, इसका औसत निकालना है ना। तो तुम ऐसा करो, इसके बीच वाले 2 को खोज दो। तो 2 खोज गया, खोज लिए 43 और 44। तो ये सभी लगातार संख्याएं हैं ना, तो लगातार संख्या के बीच में अंतर कितना का होता है? 1 का। कितना का होता है? अंतर कितना का है? अंतर बराबर 1 है। अच्छा, 1 का आधा कितना होता है? 0.5। 1 का आधा कितना होगा? 0.5। अब एगो काम करना, अगर इधर से चलना तो 0.5 को जोड़ देना, तो 43 में 0.5 जोड़ोगे तो कितना होगा? 43.5 आ गया। अगर इधर से चलना तो 0.5 को घटा देना, तो 44 में से 0.5 घटाओगे तो कितना होगा? 43.5। आंसर चुटकियों में।